हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2019 का पेपर लेकर आई हूँ। मतलब ये मुख्य रूप से एक सैम्पल पेपर के तौर पर मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि आजकल जो ओलंपियाड है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी में हो रहे हैं। तो मैं हिंदी के ओलंपियाड का आपको एक नमूना प्रस्तुत कर रही हूँ कि वहाँ किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मुख्य रूप से कुछ जो संस्थाएँ हैं वो 100 नंबर का पेपर कराती हैं, कुछ 50 नंबर का पेपर कराती हैं। तो जो मैं नमूना आपको दिखा रही हूँ ये 100 नंबर का पेपर है। और सभी जो भी ओलंपियाड होते हैं वो OMR शीट पर होते हैं, जिसमें जो गोले दिए गए होते हैं उन्हें भरना होता है, उन्हें चाहे पेंसिल से या पेन से भरना होता है। और इनके अंक निर्धारित होते हैं जो कि ओलंपियाड की जो संस्थाएं होती हैं उनके अनुसार निर्भर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस नमूने से आप इस या सैम्पल पेपर से आप ये समझ सकते हैं कि प्रश्नों का स्तर किस तरीके का होता है। ये कक्षा 6 का सैम्पल पेपर करा रही हूँ मैं। इससे पहले मैं 4 और 5 का भी करा चुकी हूँ, वो मैंने पहले कराए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2019 का पेपर करा रही हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, गुरु शब्द का बहुवचन होगा। गुरु शब्द के बहुवचन क्या होगा? वैसे तो ज़्यादातर शब्दों के हम जैसे छाता का छाते, नदी का नदियाँ बनाते हैं, लेकिन गुरु एक ऐसा शब्द होते हैं या इस तरीके के कुछ और शब्द होते हैं जो समूह में आते हैं, उनका जो बहुवचन होता है वो अलग तरीके से बनता है। जैसे गुरु का बनता है गुरुजन, इसका सही उत्तर होगा गुरुजन। दवाई शब्द का बहुवचन है, दवाई शब्द का बहुवचन होता है दवाइयाँ, यानी कि जो बड़ी ई की मात्रा होती है या बड़ी ई होती है वो छोटी ई में बदल जाती है और यहाँ पर आ की मात्रा के साथ चांद बिंदी लगती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों में व्यंजन है। व्यंजन कौन से होते हैं? व्यंजन हमारे 33 है हिंदी वर्णमाला में और स्वर 11 हैं। तो जो जिन वर्णों की मात्राएं लगती हैं वो हमारे स्वर होते हैं और जिन पर मात्राएं लगती हैं वो व्यंजन होते हैं। तो हमारा यहाँ पर व्यंजन क्या है? या व्यंजन। और ये कौन सा व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 हैं। पहला है आपका छ, त्र, ज्ञ और श्रा। इसके अलावा जो कोई भी शब्द हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। वो व्यंजन अवश्य है लेकिन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, हा। ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छात्र शब्द का उचित वर्ण विच्छेद होगा। वर्ण विच्छेद का मतलब है इसमें से स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना। तो क्या होगा इसका सही वर्ण विच्छेद? छात्र, छ, अ, त्रा जो है वो हमारा संयुक्त व्यंजन है, जो ता और रा से मिलकर बना होता है। तो जब हम लिखते हैं तो जिसमें ता, रा और आ लिखा होगा वो हमारा संयुक्त व्यंजन होगा, सही वर्ण विच्छेद होगा। यानी कि इसका उत्तर होगा ख, छ, आ, त, र, अ। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, संधि मेल है। संधि मेल होती है, किस किस चीज़ से मिलकर बनती है? संधि स्वरों से भी बनती है और व्यंजनों से भी बनती है, और स्वर और व्यंजनों को कंबाइन रूप से हम वर्ण कहते हैं। तो संधि मुख्य रूप से 2 वर्णों का मेल है। अगला प्रश्न है हमारा, तथा जमा एव क्या बनेगा? ये मुख्य रूप से तथा जमा एव संधि है और ये व्यंजन संधि होती है। तो इसका मुख्य उत्तर होगा तथेव। जो उत्तर है उसका है तथेव। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप बदलने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से हमने बहुत सारे शब्द लिए हैं। कुछ ऐसे शब्द लिए हैं जो हम उन्हें बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करते हैं जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं, पर कुछ का हमने रूप बदल दिया है। तो जो बदले हुए रूप वाले शब्द होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत के हमने संस्कृत वाले ही शब्दों का हिंदी में प्रयोग करना शुरू किया है उन्हें हम तत्सम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके और प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? काम, वानर या सूरज? तो हमारा तत्सम शब्द है वानर, क्योंकि वानर जो शब्द है वो हम संस्कृत और हिंदी में एक समान प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पवन को वायु कहते हैं तो पावन को डैश। पवन क्या है? पवन का पर्यायवाची शब्द है वायु, तो पावन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवित्र। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा का पर्याय है, यानी कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवाकर, हिमकर या फिर सविता? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है हमारा हिमकर,
क्योंकि दिवाकर और सविता ये दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं ये? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अगला शब्द है हमारा निर्मल शब्द का विलोम है। निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा? मलिन। सलिल जो है वो पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है हमारा जड़ का विलोम होगा। जड़ शब्द का विलोम होता है चेतन। जड़ मतलब होता है जो चल फिर नहीं सकता, एक जगह स्थिर है, और चेतन होता है जिसमें प्राण है, यानी जड़ को हम निर्जीव कह सकते हैं या जो चल फिर नहीं सकता, और चेतन होता है जो जिसमें प्राण है, जो चल फिर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, जो अपना ही नुकसान करता है, यानी कि मूर्ख व्यक्ति इसका सही उत्तर है। घी के दिए जलाना का अर्थ है घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। अगला प्रश्न है धीरे धीरे चलो। यहाँ धीरे धीरे में प्रयुक्त शब्द है। धीरे धीरे दो शब्दों को जोड़ने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो कि हमारा योजक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 17। यह किस प्रश्न का उत्तर है? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह होगा। यह किस प्रश्न का उत्तर है? इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई चीज़ दिखाई जा रही है और पूछा जा रहा है ये किसका प्रश्न है, तो किस प्रश्न का उत्तर है, तो इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य बताइए। कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। किसी भी वाक्य में 2 बार कृपया शब्द नहीं आता है। रविवार के दिन छुट्टी रहेगी, ठीक है। अगला है राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। वन को नहीं, वन में गए, ठीक है, या वन की ओर गए, तो इसमें सही शब्द होगा रविवार के दिन छुट्टी रहेगी। अगला प्रश्न है हमारा हाय बेचारे की नौकरी छूट गई। वाक्य का भेद है। इसमें वाक्य का भेद है विस्मयादि सूचक या विस्मयादि बोधक, ठीक है। अगला है मैं आ तो जाता लेकिन मुझे कहीं जाना है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक होता है जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अगला है कम खाने वाला कहलाता है। कम खाने वाला कहलाता है हमारा अल्पाहारी। अगला प्रश्न है जिसका कोई दोष ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम निर्दोष कहते हैं। जिसका कोई दोष नहीं है वो निर्दोष है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें डैश कहते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। निपात होता है जिस पर लिंग वचन काल विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न है मयंक ऊपर बैठा है। वाक्य में ऊपर क्या है? वाक्य में ऊपर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मीता खाना खा रही है। यहाँ प्रयुक्त क्रिया का भेद है। क्रिया का क्या भेद है? मीता क्या खा रही है? खाना, तो सकर्मक क्रिया का भेद है ये। इस वीडियो में मैं आपको 25 प्रश्न कराऊंगी और अगले वीडियो में इसके अगले 25 प्रश्न कराऊंगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगले वीडियो के लिए ज़रूर वेट करिए, मैं वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। धन्यवाद।